Our chapter 4 name is multiplication. Number first is this is team A and this is team B. Two teams A and B of 6 boys each. दो टीम है A और B और हर एक टीम में 6 लड़के हैं. Is equals to, it means 6 plus 6 is equals to 12. We can also write as 2 multiply by 6. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 multiply by 6. It means 2 ग्रुप्स हैं और 6 बॉयज हैं. ये इक्वल होगा 6 plus 6 के. It is addition form and answer will become 12. This shows multiplication. So 2 times 6 is 12. तो 2 times 6 कितना होता है 12. दो ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 6 बच्चे हैं, 6 लड़के हैं, इसलिए 2 6 are 12. Second is team A, team B and team C. 3 teams A, B and C. 3 टीम है A, B और C. और 5 गर्ल्स each और हर एक टीम में 5 लड़कियां हैं. It means according to addition property 5 plus 5 plus 5 is equals to 15. And we can also write as, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 ग्रुप्स हैं, 3 टीम्स है, it means 3 multiply by 5 because हर एक ग्रुप में हर एक टीम में 5 गर्ल्स हैं. So this is groups and this is girls. This is multiplication. So 3 times 5 is 15 and this shows addition property. So we observe that multiplication is repeated addition. तो हमने ऑब्जर्व किया है, सीखा है, समझा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन ही है. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन है. सेकेंड पॉइंट, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये जो क्रॉस का साइन दिखता है आपको ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है. Third is, if we need to find out how many objects or things or people are there in the equal groups, we can multiply. यदि हमें जरूरत पड़ती है, यदि हमें फाइंड करना है कि कैसे कितने ऑब्जेक्ट्स, कितने थिंग्स या कितने पीपल हैं एक इक्वल ग्रुप्स में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई का हम यूज करते हैं. फोर्थ पॉइंट, द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. और जो दोनों की डिजिट की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. Next is exercise 4.1. First is multiply the groups and find the answer. One has been done for you. आपको ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है. एक आपको करके भी दिखा रखा है. A part is this is 1 2 3 4 5. This is 5 toffees and 1 2 3 4 5. This is also 5 toffees. तो कितने ग्रुप्स हैं 1 2. तो 2 ग्रुप्स मल्टीप्लाई, हर एक ग्रुप में कितने टॉफीज हैं 5 टॉफीज. तो इट मीन्स 5 टॉफीज. तो आंसर विल बिकम 10 बिकॉज 2 5s are 10. Next B part, 1 2 3 4 5 flowers and 1 2 3 4 flowers. ग्रुप्स कितने हैं 2. तो 2 ग्रुप्स हैं एंड 4 फ्लावर्स हैं. इट मीन्स 2 4s are 8. तो आंसर विल बिकम 8. सेकेंड इज गिव द आंसर इन मल्टीप्लिकेशन. वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको मल्टीप्लिकेशन में आंसर देने हैं और एक आपको करके भी दिखा रखा है. फर्स्ट इज 4 + 4 + 4 + 4 + 4. ये कितनी बार 4 लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5. तो 5 मल्टीप्लाई बाय कौन सा नंबर लिखा हुआ है 4. तो 5 4s are 20. इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है. बी पार्ट इज 6 + 6 + 6 + 6. ये कितनी बार लिखे हुए हैं 1 2 3 4. तो मैं लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है 6. तो मैं लिख देंगे 6. इस तरीके से बचे हुए दोनों पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट थर्ड इज राइट द आंसर इन द एम्प्टी कॉलम. आपको खाली कॉलम में इनके आंसर्स लिखने हैं. वन हैज बीन डन फॉर यू और एक आपको करके भी दिखा रखा है. ये पार्ट इज 5 × 3. इट मीन्स हमने 3 + 3 इस तरीके से 5 बार लिखा है और 3 5s are 15. बी पार्ट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 2. तो हम 2 को 6 बार लिखेंगे 2 + 2 एंड 6 2s are 12. इस तरीके से बचे हुए दोनों पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल, टेबल ऑफ 2. दिस इज 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6. देखिए कितने बॉक्स हैं 1 और कितनी बॉल्स हैं 2. इस तरीके से ये 2 बॉक्स हैं और दोनों बॉक्स में 2 बॉल हैं. तो 2 2s are 4. इस तरीके से 3 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 2 बॉल हैं. तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किए हैं. इस तरीके से सभी आपको खुद से रीड करना है. रीड इट.
Similarly, this is table of 3. Again, one box, this means 1, multiply 1, 2, 3. 3 pencils है, it means 3. 1 3s are 3. इस तरीके से ये वाला पोर्शन भी आपको खुद से रीड करना है. रीड इट. Again, table of 4. This is one box, 1 multiply by this is 1, 2, 3, 4. It means 4. 1 4s are 4. Next, this is 2 box, 2 multiply. हर एक बॉक्स में 4 बॉटल्स हैं. It means 4. 2 4s are 8. इस तरीके से बच्चों के सभी पार्ट्स आपको खुद से रीड करने हैं. रीड इट. Next, this is table of 5. 1 5s are 5, 2 5s are 10, 3 5s are 15. Because this is one box, 1 multiply by 5. क्योंकि हर एक बॉक्स में 5 5 कप्स लिखे हुए हैं, तो जितने बॉक्स हैं और उसके अंदर जितने भी कप्स हैं उसके हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे. इस तरीके से सभी चीज़ आपको यहाँ पर खुद से रीड करना है. नेक्स्ट, एक्सरसाइज 4.2. फर्स्ट इज फिल द बॉक्सेस विद स्किप काउंटिंग ऑफ द नंबर गिवन. जो भी नंबर दे रखे हैं आपको इनको स्किप काउंटिंग से इन बॉक्सेस को फिल करना है, कंप्लीट करना है. ए पार्ट इज 4, 8, देन 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40. इस तरीके से बी, सी और डी वाले पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 2. मैच द फॉलोइंग टू द करेक्ट मल्टीप्लिकेशन. तो इनको मैच करना है इनके करेक्ट मल्टीप्लिकेशन से. दिस इज कॉलम ए एंड दिस इज कॉलम बी. ए इज दिस इज 1, 2 एंड 3. 3 बॉक्सेस हैं और बॉक्स में ईच बॉक्स में 2 2 कैप्स हैं. तो इट मीन्स ये 3 ग्रुप्स बने और 2 कैप्स हैं. तो हम इसको मैच कर देंगे इससे. 3 ग्रुप्स एंड 2 कैप्स. इस तरीके से बी, सी, डी पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करना है. थर्ड इज कंप्लीट द टेबल. आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है. दिस इज नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर इन ग्रुप्स एंड दिस इज नंबर्स इन ऑल. ए पार्ट इज 4 into 6. इट मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 4. नंबर इन ग्रुप कितने हैं 6. तो हमने 4 ग्रुप्स बनाए हैं और हर एक ग्रुप में 6 बॉक्सेस रखे हैं. इट मीन्स 4 6 are 24. तो इट इज टोटल नंबर 24. बी पार्ट इज 2 multiply by 6. इट मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स 2 हैं और नंबर इन ग्रुप 6 हैं. तो हम यहाँ पर 2 बॉक्स बनाएंगे और हर एक बॉक्स में 6 बॉक्सेस लिखेंगे. 2 6 are 12. इस तरीके से सी, डी और ई पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करना है. फोर्थ इज राइट द प्रोडक्ट यूजिंग टेबल्स. टेबल्स का यूज करके आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट को लिखना है. ए पार्ट इज 3 into 4. 3 4s are 12 एंड बी पार्ट इज 4 into 4. 4 4s are 16. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन. मल्टीप्लाई 4 by 2. दिस हैव अ नंबर लाइन. चलिए एक नंबर लाइन लेते हैं. दिस इज अ नंबर लाइन 0 to 16, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. हमने 2 2 का गैप लेकर 0 से हम 8 तक आए हैं. स्टेप 1 स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड काउंट बाय 2. हमें 0 से स्टार्ट करना है और 2 2 का गैप लेकर हमें 2 तक काउंट करना है. स्टेप 2 टेक 4 जम्प्स ऑफ 2 ईच वी रीच 8. हमें 4 बार जंप करना है 2 2 का गैप लेके, तब जाकर हम 8 पर पहुंच जाएंगे. 4 जम्प्स ऑफ 2. इट मीन्स अगर हम 2 2 के 4 जम्प्स लेंगे तो हम किस पर पहुंच जाएंगे 8 पर पहुंच जाएंगे. इसका मतलब है 4 2s are 8 होते हैं. 4 multiply by 2 is equals to 8. यूज नंबर लाइन टू फाइंड द फॉलोइंग. ए पार्ट इज मल्टीप्लाई 2 by 4. आपको 4 जंप लेने हैं 2 तक पहुंचना है. हम 0 से 4, अगेन 4 से 8. तो हमने 2 जंप लिए हैं, 4 4 का गैप लेकर तब जाकर हम 8 पर पहुंचे हैं. तो इसका मतलब ये है 2 multiply by 4 is equals to 8. नेक्स्ट इज बी पार्ट. बी पार्ट सिमिलरली आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 digit number by a 1 digit number, regrouping and carrying over. Example 1.
देयर आर 13 कैंडल्स ऑन अ केक, केक पर 13 कैंडल्स हैं। हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन 5 केक्स, तो 5 केक्स पर कितने कैंडल्स होंगी। देखिए इज 1 2 3 4 5 केक्स हैं और हर एक केक्स पर 13 कैंडल्स हैं, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 5 are 65। नेक्स्ट एग्जांपल 2, मल्टीप्लाई 56 बाय 4। सॉल्यूशन स्टेप 1, मल्टीप्लाई 6 वंस बाय 4। सबसे पहले हम 6 वंस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से पहले इसको वर्टिकली अरेंज करेंगे, उसके बाद वंस वाले प्लेस पर 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। वी गेट 24 वंस, तब हमें 24 वंस मिलेगा। 24 वंस का मतलब होता है 2 टेंस प्लस 4 वंस, तो हम वंस में 4 लिखेंगे यहाँ पर और 2 टेंस कैरी पहुँचा देंगे टेंस वाले कॉलम में। स्टेप 2, राइट 4 इन द वंस कॉलम एंड कैरी ओवर 2 टेंस। इस तरीके से स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 को यहाँ पर कैरी पहुँचा देंगे। स्टेप 3, मल्टीप्लाई 5 टेंस बाय 4। तो उसके बाद हमें 5 टेंस की मल्टीप्लाई 4 से करनी है। वी गेट 20 टेंस, तब हमें 20 टेंस मिलेगा। एड 2 टेंस कैरीड ओवर, जो 20 टेंस मिला है उसमें हमें इस कैरी को भी ऐड करना है। इट मेक्स 22 टेंस, तब जाके 22 टेंस बनेंगे। Step 4, 22 tens, it means 200 plus 2 tens. Write 2 in tens column and carry over to 100। अब हम क्या करेंगे, 22 tens का मतलब होता है 200 और 2 tens, तो हम tens वाले कॉलम में 2 लिखेंगे, बाकी के 2 को हम 100 वाले कॉलम में कैरी ओवर कर देंगे। Step 5, as there is no digit in 100 places, जैसे कि हमने देखा ऊपर 100 प्लेसेस पर कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं है, तो वी राइट 2 कैरीड ओवर इन 100 कॉलम। तो हम 100 कॉलम में जो कैरी हमारी 2 थी उसको हम ऐसे लिख देंगे। इट मीन्स द 56 इंटू 4 इज इक्वल टू 224 इज आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3, फर्स्ट इज फिल द बॉक्सेस विद सिप काउंटिंग ऑफ द नंबर गिवन। जो भी आपको नीचे नंबर दे रखे हैं सिप काउंटिंग के अकॉर्डिंग आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है। A part is 7, then 14. It means 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 sixes are 42, 7 sevens are 49, 7 eights are 36, 7 nines are 53 and 7 tens are 70। इस तरीके से आपको सिर्फ काउंटिंग से इन नंबर्स को, इन ग्रिड्स को फिल करना है। सेकंड इज फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए पार्ट इज दिस इज वंस एंड टेंस, 34 मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले वंस वाले कॉलम के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फोर्स आर 8 एंड टेंस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, 2 थ्रीज आर 6, तो हमारा आंसर आएगा 68। इस तरीके से बच्चों के सभी पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड द प्रोडक्ट्स। ए पार्ट इज दिस इज वंस टेंस एंड 100, 37 मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले हम वंस डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 4 7 आर 28, 8 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 कैरी अगेन टेंस के डिजिट मतलब जो 3 है उसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 4 आर 12 प्लस कैरी करेंगे, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, 14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, कैरी यहाँ पर 1। अब 100 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए जो भी कैरी है हम उसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 148। इसी तरीके से बच्चों के सभी पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। Multiplication by 10 and 100. Example 1, multiply 27 by 10. Solution, this is 1 tens and 100, 27 multiply by 10। सबसे पहले 1 प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई किसमें भी करो तो आंसर 0 ही आता है। इट मीन 0 7s आर 0 एंड 0 2s आर अगेन 0, फिर 1 7s आर 7 एंड 1 2s आर 2, तो हमारा आंसर आएगा 270। एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई 9 बाय 100। तो 9 की मल्टीप्लाई 100 से करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं, 1 टेंस एंड 100, 9 की मल्टीप्लाई 100 से करनी है। 0 से किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। अगर हम 100 की मल्टीप्लाई 9 से करते तो हमारा आंसर आएगा 900। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट। ए पार्ट इज 17 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 170। बी पार्ट इज 23 मल्टीप्लाई बाय 10
इक्वल्स टू 230। इस तरीके से सी और डी पार्ट आप खुद से सॉल्व करने। क्वेश्चन सेकंड इज फाइंड द प्रोडक्ट। ए पार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 200। बी पार्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स 500। इस तरीके से सभी बचे हुए पार्ट आप कंप्लीट करने। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 324 बाय 2। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, मल्टीप्लाई 2 विद डिजिट इन वन प्लेस, इट मीन्स 4 हियर। सबसे पहले 324 में से जो वन प्लेस पर डिजिट है, इट मीन्स जो 4 है उस मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। वी गेट 8 वंस, तब हमें 8 वंस मिलेगा। राइट 8 एट वंस प्लेस, तो हम 8 को वंस प्लेस पर लिख देंगे। स्टेप 2, मल्टीप्लाई 2 विद 2 डिजिट इन टेंस प्लेस। स्टेप 2 में हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 से करेंगे जो कि टेंस प्लेस पर लिखा हुआ है। वी गेट 4 टेंस, तब हमें 4 टेंस मिलेगा। राइट 4 एट टेंस प्लेस, तो हम इस 4 को टेंस प्लेस पर लिख देंगे। स्टेप 3, मल्टीप्लाई 2 विद 3 डिजिट इन हंड्रेड्स प्लेस। अब हमें इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 से करनी है जो 100 के प्लेस पर लिखा हुआ है। वी गेट 600, तब हमें 600 मिलेगा। राइट 6 एट हंड्रेड्स प्लेस, तब हम इस 6 को 100 प्लेस पर लिख देंगे। तो 324 multiplied by 2 is equals to 648 is answer. Next, exercise 4.5. Question number 1 is find the product. A part is 1 tens and 100 में मल्टीप्लाई करनी है 213 की मल्टीप्लाई 3 से। देखिए पहले वंस कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 आर 9। फिर टेंस कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 1 आर 3 एंड उसके बाद हम 100 कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 3 से, 3 2 आर 6। तो हमारा आंसर आएगा 639। इसी तरीके से बच्चों सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द प्रोडक्ट। ए पार्ट इज 302 की मल्टीप्लाई आपको 3 से करनी है। सिमिलरली पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से, उसके बाद 100 से। 3 2 आर 6, 3 0 आर 0 एंड 3 3 आर 9। हमारा आंसर आया 906। इसी तरीके से बच्चों सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 1, ऑन दिवाली राजन डिस्ट्रीब्यूटेड 8 वाटर बॉटल्स अमंग पुअर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। दिवाली पर जो राजन है उसने अपने क्लास के गरीब बच्चों को 8 वाटर बॉटल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किए अपनी क्लास के अंदर। इफ ईच बॉटल कॉस्ट हिम 16 रुपीज़, फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय हिम। अगर हर एक बॉटल की जो कॉस्ट है वो 16 रुपीज़ है, तो आपको फाइंड करना है कि उसने कितने स्पेंड करे इन सब में। सॉल्यूशन इज, हम क्या करेंगे, 16 के मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो हमने पहले कॉलम में अरेंज किया है। उसके बाद पहले वंस कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 आर 48, 8 हम यहाँ पे लिखेंगे 4 कैरी, 8 1 आर 8 प्लस 4 मीन्स 12, तो 2 और 1 12। तो हमारा आंसर आया 128। दस कॉस्ट ऑफ 8 वाटर बॉटल इज ₹128। इसका मतलब जो कॉस्ट है 8 वाटर बॉटल्स की वो 128 रुपीज़ है। राजन स्पेंड 128 रुपीज़। इसका मतलब ये है राजन ने 128 रुपीज़ स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.8। क्वेश्चन नंबर 1, फिल द ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। ए पार्ट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 0, इट मीन्स 0। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करो, जैसे किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 0 में करो, आंसर हमेशा 0 ही आता है। बी पार्ट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 आर 18। इस तरीके से बच्चों को सभी पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टिक राइट द करेक्ट आंसर एंड सॉल्व। आपको जो भी आंसर ठीक है उसके ऊपर टिक करना है, उसको सॉल्व भी करना है कि वो आंसर ठीक कैसे है, वो आंसर कैसे आया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी पार्ट आप खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारी आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख। अ वीक है 7 डेज, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन 6 वीक्स, तो 6 वीक्स में कितने डेज होंगे। तो क्या करेंगे, 6 वीक्स की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, इट मीन 7 6 आर 42। तो यहाँ पर 4 कैरी। अब टेंस प्लेस पर कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम कैरी को नीचे ऐसे ही लिख देंगे, मीन्स 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 6 हफ्तों में 42 डेज होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज, इन अ गार्डन देयर वर 5 swings with 2 children on each swing। एक गार्डन में 5 झूले हैं जिसमें से हर एक झूले पर 2 2 बच्चे झूल रहे हैं। और मैनी चिल्ड्रन बट दे आर ऑन द swings। टोटल कितने बच्चे होंगे झूले पर।
तो 5 स्विंग्स हैं और हर एक झूले पर 2-2 बच्चे झूल, मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 आर 10, तो हमारा आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 10, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। जिस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उस तरीके से आपको ये सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।